हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं द ट्रेडर्स 20.12। और आज हम अंडरस्टैंड मार्केट बिहेवियर के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं कि किस तरह हमने 29 दिसंबर को जो ट्रेड एग्जीक्यूट की उसका लॉजिक क्या था। और इससे आपको सीखने को ये मिलेगा कि आपको मेरी ट्रेड का लॉजिक पता चलेगा कि ये ट्रेड किस बेस पर ली गई थी और इसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो एक मेन बात यह है कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़रूर देखें, हाउ स्मार्ट मनी ट्रैप रिटेलर्स। इस वीडियो को देखने के बाद जब भी मैं अंडरस्टैंड मार्केट बिहेवियर पर गोल्ड पर वीडियो बनाऊंगा लॉजिक की, तो आपको वो प्रॉपर समझ आएगी। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। बैक टू द वीडियो गाइस। तो अगर आप देखेंगे तो गोल्ड जो कि अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद काफ़ी डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर रहा था। तो 4 आवर पर हमने एक चैनल बनाया हुआ था जिस चैनल में मार्केट बहुत प्यारे तरीके से कंसोलिडेशन करते हुए चल रही थी अप साइड में। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ही सेलर्स को इसने ट्रैप किया तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसने डाउन साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जो हमारा लास्ट वाला रेजिस्टेंस जोन था, इसने उस रेजिस्टेंस जोन का भी डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ऊपर आना स्टार्ट किया। तो इस दिन हमने मार्केट को ऑब्ज़र्व किया और हमने इस दिन अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे की, तो चलो चलते हैं 15 मिनट पर। तो 15 मिनट पर हम जब आएंगे तो ये हमें नज़र आएगा कि ये हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था, जो 4 आवर का रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला वो था, ये वाला रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट ने सबसे पहले क्या किया कि इसका ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद इसने यहाँ से अप साइड में स्लो बाइंग के साथ कंसोलिडेशन करना स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग में तो हमने इसके डाउन साइड में एक नीचे ट्रेंड लाइन बनाई। सबसे पहले हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश की कि आखिर इसकी प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन में जाने के लिए ज़्यादा हो सकती है। तो उसके लिए पहले हमने इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखा कि क्या है। तो हमने नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनाई जो कि हमें बता रही थी कि यहाँ से बहुत टाइम बायर्स अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। तो उसके बाद हमने एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन बनाई जो कि हमें बता रही थी कि सेलर्स के स्टॉप लॉस किन पॉइंट्स पर जाकर हिट हो रहे हैं। तो हमने एक और ये 2 और ये 3 और ये 4 जगह पर हमने सेलर्स के स्टॉप लॉस मार्क किए कि किस जगह पर सेलर्स के स्टॉप लॉस हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहे और उनको प्रॉफिट हो रहा है, और जो सेलर्स जहाँ पर भी सेल कर रहे हैं मार्केट इनसे ऊपर जाकर इनके स्टॉप लॉस हिट कर रही है और इनके अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो अब देखने वाली चीज़ ये थी कि आखिर हमारा सेटअप कहाँ पर बनेगा और हमने कितना वेट किया। तो हम आए पूरे 1 बजे मार्केट में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया और हमें एंट्री मिली काइंड ऑफ 4.5 घंटे के बाद। इस एंट्री के पीछे का जो लॉजिक था, लॉजिक सिंपल था कि जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से बाउंस अप साइड में कर रही है, बिल्कुल रेजिस्टेंस जो कि ट्रेंड लाइन की थी उसको टैप करने के बाद मार्केट ने प्रॉपर तरीके से टैप किया। अब जो हमारा लास्ट टाइम वाला जो हायर हाई बनने के बाद डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी, हमने सिंपली क्या किया कि उनके ऊपर 2 चीज़ें मार्क की। एक तो इसके ऊपर जो सेलर्स की लिक्विडिटी थी और एक नीचे बायर्स की लिक्विडिटी। कि अब हमने वेट करना था कि किस साइड की मार्केट लिक्विडिटी पहले ग्रैब करती है। तो हमने सिंपली क्या किया कि हमने वेट किया। मार्केट इसके दौरान चलती रही। मार्केट ने सबसे पहले ऊपर जाकर इस विक के साथ ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब की और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि 4 आवर की रेजिस्टेंस थी, इसके ऊपर जाकर कैंडल क्लोज दी 4 आवर की। तो अब मैंने जब 4 आवर पर देखा कि यहाँ पर तो हमें एक कैंडल अप साइड में क्लोज नज़र आ रही है। अगर मैं थोड़ा इसे जूम करता हूँ तो इस जोन में, तो मैं समझ गया कि अब नीचे वाली साइड पे या तो ये एक ब्लैक बॉक्स बनेगा। लिक्विडिटी सेटअप मींस क्या कि मार्केट में जो सेलर्स इस कैंडल पर इस रेजिस्टेंस के नीचे सेल किए होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और उसके बाद मार्केट अगेन इनके स्टॉप लॉस लेने के बाद डाउन साइड में आ जाएगी। या तो ये लिक्विडिटी सेटअप बनेगा 2 और यहाँ पर क्या होगा कि जो सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हुए हैं मार्केट ऊपर जाएगी, रीटेस्ट करेगी और फिर बाउंस बैक करते हुए वापस अप डायरेक्शन में चली जाएगी। तो लॉजिक बिल्कुल, प्लान बिल्कुल सिंपल था कि जिस
साइड में हमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगेगी, हम उस साइड में अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट ऊपर वाली साइड पे एंट्री कर चुकी है, तो हमने यहाँ पर वेट किया कि यहाँ पर आखिर बायर्स इनवाइट हो रहे होंगे, क्योंकि एक मेजर 4 आवर का रेजिस्टेंस जोन जो कि रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट बन चुका था यहाँ पर, वो बन चुका था। तो हमने वेट किया कि यहाँ पर रिटेलर्स कितने ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और क्या वो सच में ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। सिंपली अगर हम नीचे से बाइंग में, मेरा बाइंग में प्लान इसलिए भी नहीं था कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं यहाँ पर बाय करने जा रहा था इतने से पॉइंट के लिए, बट अगर मैं डाउन साइड से देखता तो इस रिजेक्शन के बाद से मार्केट मुसलसल अपसाइड में ट्रैवल कर रही थी और जो रीसेंट मूव था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका था। तो कहीं ना कहीं बाइंग में प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही थी और मेरा माइंड सेलिंग में जा रहा था। और सेकंड रीज़न ये थी कि जो ऊपर के सेलर्स के तो एसएल यहाँ पर हिट हो रहे थे बार बार, बट नीचे जो बायर्स एंट्रीज़ कर रहे थे इनके स्टॉप लॉस अभी एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, ये बायर्स अभी रिमूव नहीं हुए थे। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था मेरा सेलिंग वाली साइड पर जाने का। तो मैंने सिंपली वेट किया कि मार्केट आखिर किस जोन में डायरेक्शन में रैली करते हुए प्रोबेबिलिटी दिखाती है। तो सिंपली इसने क्या किया कि हमारी इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ऊपर वाली साइड पर अगर मैं आपको थोड़ा गौर से दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने जैसे ही 4 आवर की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसको सपोर्ट बनाया। अब ज़ाहिर सी बात है जब मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो ये क्या बन जाएगी, सपोर्ट। और जैसे सपोर्ट बन दिया तो बायर्स के एसएल लगते हैं डाउन साइड में। तो यहाँ पर जब बायर्स की एंट्रीज हुई, मतलब कि ये एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हो सकती थी कि मार्केट इन बायर्स को ट्रैप करे और इनके अगेंस्ट में इनके एसएल खाने के लिए मूव कर जाए। तो हमने सिंपली इसी का फ़ायदा उठाया जैसे ही मार्केट अप वाली साइड में जाना स्टार्ट की। और हमारी सेकंड कंफर्मेशन ये थी कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद जो इसके हाई की लिक्विडिटी थी, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये वाली देखो, इसके हाई की लिक्विडिटी कौन सी थी, ये वाली देखो ज़रा, ये देखो मार्केट ने यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट को कंफर्म किया, बायर्स की एंट्रीज हुई, इनके स्टॉप लॉस लगे इन लोज के नीचे। अब मुसलसल बायर्स के एसएल हिट नहीं हुए थे, एक बात। दूसरी बात कि सेलर्स को बार बार एंट्री करवा कर मार्केट इनके स्टॉप लॉस हिट कर रही थी। तीसरी बात कि मार्केट में जो भी बाय कर रहा था उसको पहले स्टार्टिंग में प्रॉफिट मार्केट दिखा रही थी। और फोर्थ बात ये इंपॉर्टेंट हो सकती थी कि हमारी एक 4 आवर की रेजिस्टेंस ब्रेक होकर ऊपर क्लोजिंग कर चुकी थी, जो कि बायर्स 95% रिटेल बायर्स को ट्रैप करने के लिए ही काफ़ी थी। क्योंकि जब उनको सिखाया जाता है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट बनती है, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है, तो आपको हमेशा वहाँ बाय करना है और अपना स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस के नीचे प्लॉट करना है। तो हमने वेट किया कि मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस आई होगी इस जोन से, जब सेलर्स ने सेल किया होगा किसी पॉइंट को देखकर, तो अगर मार्केट डाउन साइड में आई, इनके स्टॉप लॉस हिट करती है ऊपर जाकर, क्योंकि यहाँ पर अगेन बायर्स को एंट्रीज तो ऑलरेडी मिल चुकी, स्टॉप लॉस इनके डाउन साइड में लग चुके। अब मैंने वेट किया कि मार्केट जस्ट हमें एक रेड कैंडल दिखाए ब्लैक कलर की, जो कि सेलर्स को कंफर्म करे और एक पिन बार सी बन जाए या ऊपर से एसएल हिट हो। तो एज इट इज़ ऐसा ही हुआ। मार्केट ने सिंपली क्या किया कि यहाँ से रिजेक्शन ली, इसको एक पिन बार बनाया। अब देखो कि जैसे ही ये पिन बार बनी, इस पिन बार के बाद ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई और ये ग्रीन बनना स्टार्ट हुई। 95% लोग एक पिन बार के बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनती है वहाँ एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं नीचे। तो जैसे ही हमने वेट किया, ये वाले जो सेलर्स थे अगेन इनके एसएल हिट हुए इस विग में और मार्केट ने डाउन साइड में आकर एक प्यारी सी कैंडल क्लोज की। तो हमने यहीं पर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, हमने सिंपली इन स्टॉप लॉस को हिट होने के बाद यहाँ पर एंट्री ली। और थर्ड हमारी कंफर्मेशन ये थी कि ये हमारा लिक्विडिटी सेटअप भी बन चुका था। कैसे कि जैसे ही मार्केट में ये बायर्स में आए, बायर्स को एंट्रीज़ मिली, जैसे ही बायर्स के स्टॉप लॉस डाउन साइड में लगे मार्केट क्रैश करती है। सो हमने इसको माइंड साइड में रखा, लिक्विडिटी के सेटअप को देखा, उसके बाद इसका ब्रेकआउट देखा और 4 आवर का ब्रेकआउट देखा। अब 4-5 कन्फर्मेशन हमें कंफर्म कर रही थी कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर सकती है। तो अब हमने सिंपली क्या किया कि डाउन साइड में जो बायर्स के
एंट्री पॉइंट थे और स्टॉप लॉस थे, हमने वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस मेंशन किए कि देखा कि कहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं जो कि मुसलसल बाइंग कर रहे हैं। तो पहला हमने मार्क किया इस जोन में, इस लो के नीचे, सेकंड हमने किया इस लो के नीचे, और थर्ड हमने किया इस लो के नीचे जो कि मेजर लो था किसी एक स्पोर्ट से पहले का। और उसके बाद फोर्थ हमारा था वो बिग टारगेट्स के लिए, ये लो था बिल्कुल लोअर लो जहाँ पर बायर्स आना स्टार्ट हुए। तो यहाँ पर हमारा सिंपली अगर हम बात करेंगे इन लोज़ की तो मार्केट हमारे प्लान के मुताबिक सिंपली चलती गई और हमारा तो यहाँ पर टारगेट जस्ट 2 कैंडल्स में हिट हो गया 1:4 के राउंड अबाउट, हमने यहाँ से एग्ज़िट कर लिया। बट मार्केट में जब कोई बिग प्लेयर अपनी एंट्री करता है तो वहाँ पर कंसोलिडेशन होना ज़रूरी होता है, बिकॉज के लिक्विडिटी में ही मार्केट ट्रेड करती है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक ट्रैप बना, यहाँ पर अगेन इस ब्रेकआउट पर बायर्स को एंट्रीज मिली और अगेन जैसे ही मार्केट ने अपना ये लो ब्रेक किया तो मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में आ गई। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो हमारा प्रॉपर जहाँ तक हमने एंट्रीज सोची थी टेक प्रॉफिट के वो हमारे हिट हुए। अगर आप देखोगे तो हमारे हर लिक्विडिटी लेवल को मार्केट ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हिट किया है। और अगर आप एक चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी देखोगे तो हमने बिल्कुल ऊपर से टॉप पकड़ा और नीचे से जहाँ तक हमारे लिक्विडिटी लेवल्स मेंशन किए गए थे मार्केट सिंपली वहाँ पर ही आकर लिक्विडिटी लेने के बाद अपसाइड में मूव कर गई। तो ये था हमारे ट्रेड के पीछे का लॉजिक। अब 4 चीज़ें जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है हमेशा, मार्केट में कभी भी एक बहुत बड़े मूव के बाद स्ट्रॉन्ग सेकंड मूव कभी भी नहीं आता है। ये हमेशा याद रखना है आपको कि जब मार्केट एक ट्रैवल कर लेती है उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाती है, बिकॉज के वहाँ पर लिक्विडिटी बनना ज़रूरी होती है। अगर अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक कितना बड़ा मूव आया और उसके बाद की मार्केट को देखो ज़रा। अब ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे इस मार्केट में 95% लोग अपनी बाय सेल कर रहे होते हैं और सिंपली यहाँ पर वो अपना लॉस करते हैं। अब जबकि मेन जो हमारा मूव स्टार्ट हुआ वो हमारी एंट्री के बाद ही स्टार्ट हुआ, मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हुई। तो हमारी कन्फर्मेशंस क्या थी? फर्स्ट कन्फर्मेशन के मार्केट ने एक बहुत बड़े 4 आवर के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद वहाँ पर सस्टेन किया जो कि बायर्स की आने की पेशन गोई थी। सेकंड हमारी कंफर्मेशन ये थी कि ऊपर मार्केट ने हमारे एक 15 मिनट के एक चैनल को ब्रेक किया, वहाँ पर एक लिक्विडिटी सेटअप बनाया। थर्ड ये कि सेलर्स के मुसलसल बार बार हर लो के ऊपर से एसएल उड़ रहे थे जो कि बायर्स एज आ प्रॉफिट खा रहे थे। और फोर्थ कंफर्मेशन ये कि बायर्स का अभी कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था जो कि इंडिकेशन देता था कि अब बायर्स के अगेंस्ट मार्केट जा सकती है, बिकॉज के हाई वोलेटाइल हाई लिक्विडिटी मार्केट में बायर्स के डाउन साइड में बायर्स के डाउन साइड के एसएल्स पर बन रही है। तो इसको ही हमने ट्रैक किया और सिंपली अपने प्राइस एक्शन को डेवलप किया और अपनी स्ट्रेटजी पर काम किया। जैसे ही मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में आई तो हमारा टेक प्रॉफिट जस्ट 2 कैंडल में हिट हुआ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो लेसन है वो ये है कि हमेशा आपको लिक्विडिटी पर काम करना है कि ट्रैप कहाँ पर मार्केट में बन सकता है। और सेकंड चीज़ कि आपको पेशेंस के साथ वेट करना होता है अपने सेटअप का कि कब आपका सेटअप बने और आपको एंट्री मिले। कभी भी कोई बंदा चलती हुई बस में एंटर होने की कोशिश करेगा तो वो मरेगा। जब भी मार्केट में चलती हुई बस में कोई एंटर होगा तो वो गिरेगा, उसको चोट लगेगी। इसी तरह मार्केट में भी होता है कि जब भी आप किसी चलती हुई मार्केट में मीन्स कि आपका सेटअप यहाँ नहीं है और ज़बरदस्ती आप अपने माइंड में सेटअप बनाकर वहाँ ट्रेड करते हैं तो आप सेल करेंगे, आपका एसएल हिट होगा। आप बाय करेंगे तो आपका डाउन साइड में एसएल हिट होगा। तो फिर आप एट द एंड मार्केट को ही दोष देंगे, मार्केट को ही बुरा कहेंगे और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी क्विट कर देंगे। क्विट करने के बाद आप तबाह बर्बाद ही समझ लो हो चुके हैं। जबकि आपका ड्रीम आपके पास मौजूद नहीं है तो मतलब आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, आप हार चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, आपने हार मान लिया। तो हार कभी मत माने और अपने माइंड सेट पर काम करें। सबसे बड़ी जो आपकी पावरफुल चीज़ है वो आपका माइंड है। जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं करेंगे, आप अपने आप पर कंट्रोल काबू में नहीं करेंगे, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते। तो होपफुली आपको मार्केट में मेरी ये वीडियो से बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। गुड लक।